चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे ज्यादा कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पार्टनरशिप का। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, इस तरह के सारे चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो इसको बेसिक बना करके बहुत अच्छे से पढ़िए। पूरा वन शॉट आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। पूरा डिटेल में हम चीजों को पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट को समझेंगे। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आगे मैं बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रिकंस्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, कहानी शुरू होती है रिकंस्टिट्यूशन से। ये कह लो कि भाई रिकंस्टिट्यूशन के अंदर ही ये सब कुछ आता है। रिकंस्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, ठीक है, ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के जो एग्रीमेंट है उसके अंदर अगर कोई भी चेंज आ रहा है, अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो बेटा वो क्या है, एनी चेंज। क्या बेटा, कोई भी चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज, वो बेटा कहलाता है रिकंस्टिट्यूशन। क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है रिकंस्टिट्यूशन। जैसे आपने देखा ये कि जो पार्टनरशिप डीड होती है, यानी जो एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर बेटा सब कुछ ही लिखा होता है। ठीक है, और जो मेन चीजें हैं जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाना, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये क्या है बेटा, ये भी तो एक एग्रीमेंट के अंदर दिया गया क्लॉज है कि पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे शेयर करने वाले हैं, लॉस आएगा तो ऐसे शेयर करेंगे। तो अगर इसी को बदल दिया तो ये भी तो बेटा इस एग्रीमेंट के अंदर का होने वाला चेंज है ना। ऐसे ही बहुत सारे रिकंस्टिट्यूशन का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं बेटा। ठीक है, एग्जांपल्स की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, साथ साथ लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर दूसरा क्या बेटा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाए बेटा तो एग्रीमेंट को चेंज होना पड़ेगा। अगर मान लो अभी 2 पार्टनर है, एक और पार्टनर आया तो अब एग्रीमेंट चेंज होकर के 3 पार्टनर का एग्रीमेंट होगा। उसमें 3 पार्टनर्स के लिए कंडीशंस होंगी, 3 पार्टनर के राइट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो कि ये भी क्या है, रिकंस्टिट्यूशन है। फिर अगर हम बात करते हैं रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट या फिर डेथ हो जाए, यानी रिटायरमेंट होता तो बेटा पार्टनरशिप से बाहर जा रहा है, ठीक है, डेथ हो रहा तो बेटा ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप से बाहर जा रहा है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर, तब बेटा अगर मान लो 4 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई है, तो एक की डेथ हो गई है तो अब 3 पार्टनर बचे हैं और 3 पार्टनर के लिए आपको एग्रीमेंट बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो 4 पार्टनर्स के लिए, ठीक है, उनके हिसाब से बनाया गया। फिर बेटा क्या आता है, अमलगमेशन। अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप। अगर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनरशिप है बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म, अगर वो अमलगमेशन, अमलगमेशन का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, अमलगमेशन का मतलब है यहाँ पे मर्ज हो जाना, यानी जुड़ जाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है बेटा, PQR एक मेजर्स PQR एक पार्टनरशिप है और दूसरा बेटा मेजर्स SQL। ठीक है, तो इन दोनों को जुड़ना है, एक बिजनेस बनना है। अब ये क्या हो रही है बेटा, जुड़ करके मेजर्स ML लिमिटेड बन रही है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अलग अलग पार्टनरशिप वो अगर जुड़ेंगी तो उनके एग्रीमेंट में चेंजेस ऑब्वियसली आने वाले। ठीक है, क्योंकि पहली पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर हैं और जो दूसरी पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं उन दोनों को एक होना पड़ेगा, उनके लिए एक कंबाइंड एग्रीमेंट बनेगा। तो फिर से एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपका शुरुआत कर रहे हैं हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हम किसको पढ़ेंगे बेटा, हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है, ये अपने आप में ही चैप्टर है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, और ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, अमलगमेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये आपको अभी अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ना है। तो इसीलिए जब ये सब कुछ ही रिकंस्टिट्यूशन है तो इसके अंदर अकाउंटिंग भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सिमिलर होने वाली हैं। तो आगे आने वाले सेशन में जब आप देखोगे एडमिशन में, अरे ये तो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा है, रिटायरमेंट डेथ पढ़ोगे, अरे ये तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा है, तो बहुत सारी चीजें सिमिलर निकलेंगी। ठीक है, तो अभी से उसको बेस बनाना शुरू करो और बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट होगी जब हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा यहाँ पे क्या आपको कुछ देखने को मिलेगा, क्या आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी, जैसे कैलकुलेशन ऑफ
सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब आप खुद सोचो बेटा कि मैं और आप बिजनेस में पार्टनर हैं, ठीक है, अभी तक हम इक्वल पार्टनर्स थे, यानी जो भी प्रॉफिट होता था मैं बराबर लेता था और आप भी उतना ही लेते जितना मैं ले रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ तो 50 आपके और 50 मेरे होते थे, ठीक। लेकिन आगे चल करके हमने सोचा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं और अब क्या करेंगे बेटा, 3-2 का रेशियो होगा, यानी अगर अब 100 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 60 रुपए मैं रखूंगा और 40 रुपए आप रखोगे, ठीक है। अब ये तो भाई यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो किसी ने खोया किसी ने पाया, यानी अब देखो कि पहले 50-50 बढ़ते थे, अब 60 मुझे और 40 तुम्हें मिल रहे हैं बेटा। तो इसका मतलब क्या, 10 रुपए का फायदा मुझे हो तो मैं गेनिंग पार्टनर हूं, मेरा जो रेशियो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और दूसरा पार्टनर यानी आपकी अगर हम बात करें तो तुम बेटा क्या कर रहे हो, तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे बेटा। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉसेस, ठीक है। अब इसके बाद बेटा क्या हम क्या सीखेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। एंड लास्ट में क्या आएगा बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये 5 चीजें आपको पढ़नी और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अब सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूले बहुत सिंपल होते हैं बेटा, बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, तो यहां पे क्या होगा बेटा, हम पार्टनर के ओल्ड शेयर को माइनस कर देंगे बेटा पार्टनर के न्यू शेयर से, ठीक है। और यहाँ पे आपको QR दिखता रहेगा, अगर किसी भी बच्चे को स्कैन करके टेलीग्राम पे जोड़ना तो आप ये वाला QR भी स्कैन कर सकते हैं, सेम है, ठीक है। फिर गेनिंग रेशियो की बात करते हैं बेटा। गेनिंग रेशियो यहाँ पे क्या होगा बेटा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई देखो सैक्रिफाइस कब करता है इंसान, सैक्रिफाइस तब करता है कि भाई मैंने क्या किया था, भाई मेरा ओल्ड शेयर था ज़्यादा, अब न्यू शेयर कम है, तो इसका मतलब मैंने सैक्रिफाइस किया। यानी पहले मुझे ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिलता था लेकिन अब कम मिलता है, नुकसान हो गया जी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गेनिंग रेशियो की, तो पहले हमें ज़्यादा मिलता था, अब हमें ज़्यादा मिल रहा है, पहले हमें कम मिला करता था, तो ये गेनिंग है। अब क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया, AB पार्टनर है बेटा 2 और वो इक्वल पार्टनर है, ठीक है। AB आर पार्टनर, ठीक है। AB आर शेयरिंग, A and B आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। इन्होंने चेंज करके, पहले इक्वल थे, 2 पार्टनर इक्वल मतलब 1:1 बराबर है ना, 1:1। तो अब बेटा वो 1:1 को छोड़ करके कह रहे हैं हम अब 4:3 करेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई बताओ, इंडिविजुअली बताओ कि किसने गेन किया, किसने सैक्रिफाइस किया, क्या रेशियो है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, बिना कैलकुलेट करे हमें कैसे पता चलेगा कि ए पार्टनर ने, जो ए है, उसने गेन किया है या सैक्रिफाइस किया है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपने 2 फॉर्मूले बताए सर, हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। तो क्या बेटा, ए का ओल्ड शेयर क्या बेटा 1/2। कई बच्चों को नहीं समझ में आता सर 2 कहां से आ गया। तो बेटा देखो यहाँ पे रेशियो का मतलब पता है क्या होता है, ये 1:1 मतलब 2 रुपए हैं तो 1 तेरा 1 मेरा। यहाँ पे क्या बेटा 4:3 यानी 4 और 3 7 रुपए हैं तो 4 मेरे 3 तेरे, ऐसा वाला, ठीक है। तो ये 7 कहां से आता है, टोटल करके। ये 2 कहां से आया बेटा नीचे, टोटल करके। ये 2 रुपए में से 1 तेरे को मिलेगा। और न्यू रेशियो क्या कह रहा है कि 7 रुपए में से 4 रुपए मिलेंगे।
तो जिसमें टोटल जो होगा वो नीचे होगा बेटा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 7 का एलसीएम 14 आ रहा है बेटा। यहाँ पे क्या आ गया, 7 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से बेटा 8 से मल्टीप्लाई होगी। अब आपको दिखाई दे रहा है कि बेटा अब आंसर आपका माइनस में आने वाला है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है और आपको उल्टा जवाब दे रहा है। ये फॉर्मूला आपको उल्टा, उल्टा मतलब नेगेटिव, उल्टा का मतलब बेटा क्या, आपको नेगेटिव आंसर मिल रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, नेगेटिव आंसर आया, इसका मतलब क्या, सेक्रीफाइसिंग का उल्टा क्या, गेनिंग होता है। क्या होता है बेटा, गेनिंग। तो आप इसको माइनस में ना लिख करके लिखो 1/14 और ब्रैकेट में लिख दो गेन। क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिखो गेन। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बी की बारी आ गया ना। देखो हमने फॉर्मूला लगाया था सेक्रीफाइसिंग का एंड स्टिल हमें गेनिंग रेशियो मिल गया, तो हमें समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। अब ओल्ड शेयर क्या है बेटा, 1/2 है एंड माइनस करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या 3/7, क्योंकि बी का जो शेयर है वो कौन है, बी, ये रहा बी, ठीक है। तो माइनस करेंगे बेटा 3/7। अब एलसीएम लेंगे बेटा, यहाँ पे 14 आ रहा है, यहाँ पे बेटा 7 आ रहा है, यहाँ पे माइनस करेंगे 6 आ रहा है, ठीक। तो क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आंसर आ रहा है बेटा, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया और पॉजिटिव आंसर आया है, यानी वही आंसर है, सेक्रीफाइसिंग ही है। तो लिखो बेटा सेक्रीफाइस। तो अगर आपसे पूछे तो क्या है बेटा, 1:1 ही है, ठीक है। ऐसे वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्रैकेट बंद, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ओके। चलो अब इसका फॉर्मूले का आगे बहुत काम आने वाला है, देखेंगे अभी, ठीक है। तो वहाँ वो कहाँ पे काम आएगा बेटा, यहीं पे आएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ चुका है, एक सीख लिया हमने, कैलकुलेशन 5 में से एक सीख लिया। दूसरा आ रहा है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का कैसे करना है, अगर आपको पता है बेटा, आपको 2 वन शॉट मिल चुके हैं, नहीं आपको पता चल रहा, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो बेटा आपको क्या, आपको होम पेज पे ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसको जाके चेकआउट कर लेना। रिसेंट में मैंने आपको वो क्लासेस दी हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आपके सामने यहाँ पे मिल जाएगी, ओके, टेंशन नहीं। बाकी डिस्क्रिप्शन चेक करना, डिस्क्रिप्शन में लगवा देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कहते हैं टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वैसे स्कैन कर लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 तरीके। पहली बात तो ये कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना क्यों है। तो बेटा देखो ध्यान से, ये टाइम लाइन है, ठीक है। आप 5 साल से, पिछले 5 साल से आप और आपका दोस्त ए और बी क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, यहाँ तक बिजनेस किया, ठीक है। और क्या था बेटा, 1:1 का रेशियो था। अब बेटा यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर इन्होंने बोला कि भाई चेंज करते हैं, चेंज इन PSR के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं। हमने कहा ठीक है कर लो। अब चेंज कर लिया बेटा, तो आप ये सोचो कि 5 साल अगर हमने मेहनत करी है तो इस पॉइंट पे हमारी गुडविल भी तो होगी। एंड गुडविल मींस व्हाट, हमने पढ़ा है, गुडविल का मतलब है फ्यूचर में बेटा जो प्रॉफिट्स होने हैं, जो कब हो रहे हैं बेटा, हमारी पहले की मेहनत से हो रहे हैं, ठीक है। गुडविल क्या है, फ्यूचर के प्रॉफिट्स, जो हमें फ्यूचर में ही बेनिफिट मिलता है। अगर आज की डेट पे गुडविल है तो बेनिफिट कहाँ है बेटा, गुडविल कहाँ है, फ्यूचर में पड़ी है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, अब 3:2 रख दिया, मान लो क्या बेटा 3:2 आपका रेशियो है। तो पहले बराबर पार्टनर थे, अब 3:2 का रेशियो है। तो इसका मतलब क्या कि पहले जो हमने बराबर मेहनत करी थी, यानी ओल्ड PSR में मेहनत करी थी, उसको जब प्रॉफिट हमें एक्चुअल में हमारी जेब में आएगा तो वो 3:2 के रेशियो में बांटा जाएगा। ये कौन सी तमीज है, आप खुद सोचो, ये कौन सा तरीका है कि भाई मेहनत बराबर करी लेकिन एक पार्टनर को ज्यादा और दूसरे पार्टनर को कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो अभी के अभी एडजस्टमेंट करो। इसलिए बेटा हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हर चीज का रीजन मिलेगा बेटा यहाँ पे, आपको ऐसे हवा में नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हर चीज का रीजन दूंगा कि यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है गुडविल का, ये कौन सी गुडविल है, ये परचेज्ड गुडविल है या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया, रीजन समझ में आ गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे हो क्यों रहा है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुनो कि पास्ट की मेहनत फ्यूचर के रेशियो से टकरा रही है, या फिर बोलूं कि पास्ट का रेशियो फ्यूचर के रेशियो से टकरा रहा है ना। पास्ट में जो हमने मेहनत करी थी इक्वली, वो आगे चल के बटेगी अलग रेशियो में, तो 2 अलग डिफरेंट रेशियो फिल्म में आ गए बेटा। तो जब ऐसा होता है, पास्ट और फ्यूचर की टकरार होती है, तो बेटा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो से हम काम कर लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा बेटा, 2 मेथड है, ठीक है, 2 मेथड है। पहला कौन सा बेटा, थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है उससे। तो यहां पे एक ही एंट्री हुई बेटा, काम तमाम, ठीक है।
अकाउंट से बहस, क्वेश्चन तहस नहस। आ जाओ बेटा, तो एक एंट्री होगी। अब यहाँ पर पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। तो अगर हम ए की बात करते हैं बेटा, तो ए का रेशियो क्या, ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस 3/5, एलसीएम लिया क्या आ गया बेटा 10 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया, 1/10 क्या बेटा गेन है, क्या बेटा 1/10 गेन हुआ बी को। अगर हम सॉरी ए को, बी की बात करें 1/2 माइनस 2/5, एलसीएम लिया बेटा 10 आ रहा है, और यहाँ पे क्या बेटा 5, यहाँ पे 4, क्या आ रहा है बेटा 1/10 सैक्रिफाइस। ठीक है, आ रही है बात समझ में, 1/10 सैक्रिफाइस हुआ। अब मान लेते हैं कि जो गुडविल है बेटा ये 1 लाख रुपए की है, क्या बेटा 1 लाख रुपए की गुडविल है, तो भाई सैक्रिफाइस गेन 1/10 हो रहा है, तो 1 लाख का 1/10वें हिस्से की प्रॉब्लम है, यानी 1 लाख का 1/10 करूंगा ना तो वो प्रॉब्लम आ रही है, पूरी 1 लाख की प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर जो गेन कर रहा है, कौन कर रहा है बेटा गेन, ये कर रहा है, तो भाई फ्यूचर में ये मजे ले लेगा, जबकि मेहनत दोनों ने बराबर करी थी, तो इसलिए ए बी को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, भाई तू आज ही पैसा ले ले, तू मेरे साथ कलेश मत कर। आ रही है बात समझ में? तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां पे गेनिंग कौन है बेटा ए। ठीक है, कितना बेटा 1 लाख का 10%, 1 लाख का 1/10 क्या हो गया बेटा 10,000 हो गया। करके दिखाऊं, ये देखो बेटा 1 लाख 1/10 0 कट गया 10,000। आ रही है बात समझ में? तो बेटा यहां पे क्या है 2 सैक्रिफाइसिंग, यानी जो सैक्रिफाइस कर रहा है पार्टनर उसकी कैपिटल हमने क्रेडिट करके बढ़ा दी बेटा, कैपिटल क्रेडिट हो रही, दैट मींस वो बढ़ रही है। कौन है बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बी। कितना बेटा, इसका भी 10,000। तो भाई अभी के अभी कलेश निपटा दिया इन्होंने। अब ये तो बात हो गई बेटा इसकी, ये तो बात हो गई इसकी। एक और है बेटा, ठीक है, मेथड नंबर 2 लिखते चलो बेटा। ठीक है, बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट। बेटा मैं इसको बोलता हूँ रेज और राइट ऑफ, इस मेथड का नाम में रखा है रेज एंड राइट ऑफ। सर ये क्या होता है बेटा, रेज मतलब इंक्रीज कर देना, राइट ऑफ मतलब खत्म कर देना, डिक्रीज कर देना, ये समझ लो फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे 2 एंट्री होंगी, एक होगी रेज की, और जब भी हम रेज करेंगे बेटा तो रेज करेंगे ओल्ड पीएसआर में। ठीक है बेटा, ओल्ड पीएसआर में। कैसे रेज किसको करना है, गुडविल को रेज करना है। रेज किसको करना है बेटा, गुडविल अकाउंट को, यानी गुडविल को बढ़ाना है कि भाई 1 लाख की गुडविल है पूरी दिखा दो। तो क्या होगा बेटा, गुडविल एक असेट है, असेट को इंक्रीज करने की बात करने बेटा, तो कैसे बेटा डेबिट करके करते हैं। 2 एज कैपिटल अकाउंट, यानी दोनों ही पार्टनर उठा लेंगे बेटा, एज कैपिटल अकाउंट 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। बेटा 1 लाख रुपए की गुडविल है। अब ये ओल्ड पीएसआर में करना है, ओल्ड पीएसआर क्या है बेटा 1:1 है हमारे एग्जाम्पल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया 50,000 इसको दिया, बराबर 1:1 मतलब बराबर 1 लाख 50,000 इसको दिया, 50,000 इसको दिया। अब बेटा राइट ऑफ की बारी। राइट ऑफ कैसे करना बेटा, न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे बेटा, राइट ऑफ गुडविल को राइट ऑफ करो, खत्म करो। तो भाई इंक्रीज किया था तो डेबिट, खत्म करेंगे तो क्रेडिट। अब खत्म करेंगे तो क्रेडिट, तो डेबिट कौन होगा बेटा, कैपिटल। तो क्या बेटा एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट है, बी इज कैपिटल अकाउंट है ना बेटा। 2 गुडविल अकाउंट, 1 लाख की पूरी गुडविल निपटा दी। मतलब ये गुडविल को हम यूज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम भाई क्या कर रहे हैं, सिर्फ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग ट्रीटमेंट टू गुडविल, कि गुडविल को हम ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं इसी पर्पस से। अब मैं आप इसके पत्ते खोलता हूं बेटा, ये एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड। हर कोई नहीं बताता बेटा, मैं बता रहा हूं, हर कोई सारी बातें नहीं बताएगा, यहां पे मैं बता रहा हूं। क्या बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सर आपको कैसे पता? तो बेटा एक बात सिंपल सी है, अगर इन्होंने बिजनेस खरीदा तो इनकी गुडविल कहाँ पे होती बेटा, यहीं पे होती। कि अगर ये बिजनेस खरीद रहे हैं दैट मीन्स कि किसी से खरीदा और अब शुरुआत हो गई। ठीक है, तो 5 साल बाद क्या कुछ चेंज नहीं आया होगा? 5 साल बिजनेस किया तो जो तुम भाई इज्जत लेकर आए, मतलब जो तुमने गुडविल बिजनेस की खरीदी थी, दूसरे बिजनेस की जो रेपुटेशन थी वो तुमने यूज करी, तुमने अपनी रेपुटेशन नहीं बनाई क्या इस बिजनेस की?
बनाई होगी, तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में चेक करना पड़ता है कि अब क्या है। तो बेटा यहाँ पर ये बैलेंस शीट में शो हो रही होगी, ये बैलेंस शीट में शो हो रही होगी, क्योंकि ये परचेज गुडविल है। गुडविल चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा, नालायक, पढ़ लेना, ठीक है, यहीं कहीं दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है, नहीं तो सर्च कर लेना। और बेटा यहाँ पर क्या, यहाँ पर 5 साल बाद अब एक्चुअल में जो भाई सेल्फ जनरेटेड जो हमारे इंटरनली ईयर बाय ईयर गुडविल अब क्रिएट हुई है वो चेक की जा रही है। सर इसका गुडविल का क्या होगा, वो छोड़ दो, इस टाइम हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। यहाँ पे पहले वैल्यूएशन करते हैं बेटा, और अगर परचेज होती तो वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जो हमने खरीदा था, जो जितना पैसा दिया वही है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन कर रहे हैं, फिर एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो इसका मतलब कि आप 3-2 के रेशो में बांटोगे तो बेटा 60,000 और 40,000। आई बात समझ में? ये है बेटा। अब ध्यान से इसको देखो, देखो बेटा ये गुडविल से तो गुडविल जा रही है, खत्म, इसका कोई इंपैक्ट है नहीं। इंपैक्ट कहाँ आ रहा है बेटे, कैपिटल में आ रहा है। ए को क्रेडिट किया, क्रेडिट किया मतलब पैसे दिए, कैपिटल में पैसे दिए, 50,000 रुपये दिए, और नीचे वाले इंटर में ए से 50,000 रुपये ले लिए, तो ए से 50,000 रुपये ले लिए, इसके 10,000 रुपये कम हो गए। तो अगर हम पहले मेथड की तरफ भी देखें तो ए की कैपिटल 10,000 से ही डेबिट हो रही है, तो बेटा इसका इंपैक्ट यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ पे भी दो एंट्री को मिक्स करके देखो तो ए की कैपिटल 10,000 कम हो रही है, यहाँ पे भी 10,000 कम हो रही है, ठीक है। ये समझ में आ गया 50 और 60 का, ये 50 दिए और 60 ले लिए। अब बेटा बी को 50 दिए, 40 ही लिए वापस, कितना डेबिट किया, कितना कम किया, सिर्फ 40, 50 देकर 40 कम, 40 वापस लेना, 10,000 रुपये छोड़ दिए, तो उसकी 10,000 से कैपिटल बढ़ गई। तो बेटा ऊपर वाले मेथड में भी तो बढ़ रही है। तो आप कोई भी मेथड यूज करोगे बेटा आप मस्त एकदम चकाचक करके आओगे, कोई टेंशन नहीं है। आई होप बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में रिपीट करो, दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5x की स्पीड पे देखो, जैसे देखना देखो, ठीक है। इसीलिए बेटा रिकॉर्डेड आपको मस्त एकदम मिल रहा है। अब बात करते हैं बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। मैंने बोला ना एग्जिस्टिंग गुडविल अलग है, ठीक है, यानी आपने बिजनेस खरीदा था, आपने बिजनेस खरीदा था, क्या है बेटा, ये परचेज्ड गुडविल है, परचेज्ड गुडविल है, इसलिए ये बैलेंस शीट में शोन इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में शो हो रही है। क्या करें सर इसका, क्या करें, मेरी बात सुनो, यहां पे चेंज हो रहा पीएसआर, ठीक है, यहां पे बिजनेस परचेज्ड, आपने बिजनेस परचेज किया था, इसी वजह से परचेज्ड गुडविल थी, बिजनेस परचेज किया था इस वजह से क्या थी बेटा, परचेज्ड गुडविल थी इस पॉइंट पे, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग, इसलिए यही गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है। जब हमने बिजनेस किया 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 तो बेटा यहां पर वैल्यूएशन करी, तो ये क्या होगी बेटा, ये होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आ रही है बात समझ में? तो जब हमने यहां पे देख लिया क्या, अब क्या है, अब वैल्यू क्या है, ये तो बेकार है। पहले 50,000 रुपये हमने बिजनेस खरीदा था जिससे उसको 50,000 एक्स्ट्रा दिए थे गुडविल के, लेकिन आज के टाइम पे 3 लाख की गुडविल है, तो 50,000 की 3 लाख की, 3 लाख की है ना, तो क्या ये 50,000 यूजलेस नहीं हो गई, तो उसको राइट ऑफ कर दो, खत्म, इसका कोई यूज ही नहीं है, नो यूज, ठीक है। तो ये ओके एक्सेप्टेड कि हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हाँ बैलेंस शीट में मत दिखा देना, बैलेंस शीट में नक्को, खत्म, ठीक है बेटा। यहां पे परचेज गुडविल है, फालतू हो गई, क्या हो गई बेटा, फालतू, आलतू जलालतू, परचेज गुडविल फालतू, खत्म बेटा। तो इसको राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ कैसे करेंगे बेटा, आज की डेट के हिसाब से देखें तो पास्ट में हुआ, तो पास्ट में तो ओल्ड पीएसआर था बेटा, तो ओल्ड पीएसआर में इसको राइट ऑफ करेंगे, डिटेल में बताया बेटा, नहीं तो सीधे ठोक के बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ कर दो, खत्म, क्यों, एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली, ओके। तो अब बेटा हम एंट्री करने वाले, एक एंट्री जो बदल देगी जिंदगी, ठीक है। तो बेटा जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी उसको राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगी, और डेबिट कौन होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, तो जो भी पार्टनर्स हैं सारे के सारे पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि ये बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है तो हम यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं एकदम चाचक, और बेटा ये राइट ऑफ होगी,
ठीक है, मैं नरेशन नहीं लिखना चाहता कि कोई सोचे नरेशन लिख रहा हूँ। तो बेटा जो भी हम ये राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ इन ओल्ड PSR स्वाहा, खत्म बेटा। है ना मजेदार? ये नोट्स बेटा यहीं पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जुड़ जाना फटाफट से। और यहाँ पे क्वेश्चंस भी जैसे ही आप वीडियो देख लोगे ना, मुझे पता चल जाएगा कब वीडियो जा रही है, और आपको क्या कहते हैं वहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद लाइव जुड़ेंगे बेटा, उसके बाद लाइव जुड़ेंगे, आपको पूरा का पूरा कम्युनिटी पोस्ट पे टाइम टेबल दे दिया है, तो मैं लाइव आऊँगा इसी चैप्टर की प्रैक्टिस कराने के लिए, तो लाइव भी जुड़ना है, ठीक। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते तो मज़ा ही आ जाता सर। बिल्कुल बेटा करते हैं, ठीक है। वैसे मैं हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, मोस्टली मैं यही कराऊंगा, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं पेपर में वो आते हैं, तो वो प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप सोचो अरे हो गई प्रैक्टिस, नहीं हुई, बहुत करनी है। अकाउंट्स बुक देखिए बेटा, तीनों बुक एक के ऊपर एक रखो, इतनी मोटी बुक बनती है। 11th क्लास की मोटी बुक थी, क्यों थी? इतने क्वेश्चन क्यों होते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट को, वही तोड़ है बेटा आपके अकाउंटेंसी का, आप जानते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जय और राज पार्टनर है बेटा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये 1 अप्रैल 2018 को डिसाइड करते हैं कि इक्वल पार्टनर्स बन जाएंगे, ओके जी। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, बेटा गुडविल अपीयर्ड है बेटा, यानी बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में है बेटा। तो 1 अप्रैल 2018 को इसकी जब वैल्यू निकाली गई तो बेटा ये 1 लाख आई, तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल आ गई, सब कुछ एकदम मज़ेदार। तो पहले तो क्या करेंगे बेटा, इस 25,000 को राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद इसको देखते हैं। तो बेटा कौन है? JS कैपिटल, JS कैपिटल अकाउंट, राज कैपिटल अकाउंट और गुडविल स्वाहा, स्वाहा कर दो बेटा इसका, खत्म। राइट ऑफ का मतलब स्वाहा। 25,000 गए, ओल्ड PSR में राइट ऑफ करना। ओल्ड PSR क्या बेटा, ये रहा। तो यहाँ पे क्या रहा बेटा, 15,000 और 10,000। सर हमें समझ नहीं आया 15 10 कहाँ से आया। तो बेटा नालायक मेरे, जैसे भी हो मेरे ही हो भाई, नालायक हो तो भी मेरे। 5 से उड़ाया बेटा, 5,000 आया, 10,000 बना, ठीक है। यहाँ पे 25 2/5 क्या है बेटा, 10,000 नहीं 3 है ना, 15, तो ये 10, ठीक है, हो गया। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अब बेटा जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं बेटा कौन है, जय की बात करते हैं, तो बेटा 3/5 इसका ओल्ड रेशियो है, -1/2 इक्वल पार्टनर हो गए बेटा। 10 आया, 6 आया, 5 आया, 1/10 सैक्रिफाइस, ठीक है। राज की बात करते हैं, राज बेटा 2/5 -1/2 क्या आया बेटा, 10 आया, 4 आया, 5 आया, -1/10 यानी गेन हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो गेनिंग रेशियो भी यूज़ कर सकते हो, बस सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहें कॉमर्स अड्डा 24/7। तो मैं पहले मेथड से काम कर लेता हूँ बेटा 1 लाख का, ठीक है। तो गेन कौन कर रहा है बेटा, राज। तो राज कैपिटल जो गेन करे उसको चटका डालो, जो गेन करे चटका डालो, डेबिट करो बेटा। कितना, 1/10 गुणा 1 लाख यानी 10,000 रुपया टू जैज कैपिटल अकाउंट। आया 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 आ गया, बस। अब बेटा आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। तीसरा टॉपिक, 5 टॉपिक है, तीसरा टॉपिक। अब ये क्या है सर, पहले आप हर बार बोल रहे हो ना रीजन दोगे, रीजन दो सर। तो बेटा रीजन लो, टाइमलाइन बना करके। 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं बेटा। यहाँ पे आकर क्या हो रहा है, चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बेटा इस डेट से पहले आपने जोड़ के रखा था, कुछ संजो के रखा था बेटा, रिजर्व। रिजर्व क्या होता है बेटा, वो प्रॉफिट होते हैं जिनको हमने सेट असाइड करा होता, रखा होता है किसी पर्पस के लिए, या ऐसे ही कि भाई काम आ जाएंगे बुरे वक्त में, ठीक है। आपने कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है सर बेटा, इकट्ठे कर लेते हैं जब हम प्रॉफिट या लॉसेज, या फिर लॉसेज सर इकट्ठे क्यों करेंगे, तो बेटा ये समझ लो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस जो अभी तक बटे नहीं है। तो बेटा ये इस डेट से पीछे की बात है, फ्यूचर में जा रहा है क्या मामला, नहीं। गुडविल का जा रहा था ना, हाँ।
तो यानी यहाँ पे फ्यूचर का कोई खेल नहीं है, यहाँ पे पास्ट की बातें हैं, ठीक है। होता है ना, भुला नहीं पाते पास्ट को, कोई बात नहीं, अभी ट्रीटमेंट सिखाता हूँ कैसे पास्ट को भुलाया जाए। चलो, तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ है, यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ है। यहाँ पे क्या है बेटा कि पास्ट के प्रॉफिट थे, पास्ट में कमाए थे और अभी तक रखे हुए हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले बांट लो ना ओल्ड पीएसआर में। इनका तो ऐसा सीन भी नहीं है कि फ्यूचर में बटेंगे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पड़े हुए तुम बांट के खत्म कर दो। देखो भाई, तुम्हारे घर में मेहमान आने वाले, उनका बच्चा बहुत शरारती है, वो बेटा जो भी सामान रखा होगा टेबल पर खाने में ना सब चट कर जाएगा, तो तुमने सोचा मेरी मम्मी पापा तो रख ही देंगे, मैं पूरे निपटा देता हूँ, ठीक है, उसको खाने के लिए मिलेगा ही नहीं, तो बेटा क्या दिक्कत है, निपटा दो। तो ओल्ड पीएसआर है, पुरानी बातें पुराने हिसाब से निपटाई जाएंगी। तो बेटा आपको मैं बेसिक एंट्रीज बता रहा हूँ, है ना, बेसिक एंट्रीज बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक एंट्रीज क्या है कि आपके पास रिजर्व है, बेटा बांटोगे तो बढ़ जाएगा, काटोगे तो कट जाएगा, ठीक है, और बच्चे बहुत प्यारे हैं, डांटोगे तो डट जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, कोई रिजर्व है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्या है बेटा, क्रेडिट। तो ये कौन सा होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। बेटा जहां पे भी क्रेडिट बैलेंस दिया हो समझ जाओ क्या है वो, कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, बेटा हमने पास्ट में था उसको बचाया। बेटा क्रेडिट बैलेंस जहां दिखाई दे समझ जाओ क्या है बेटा, वो प्रॉफिट है। पीएल का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टनर्स को दे दो भाई, उनका हिस्सा बनता है, ठीक है। तो सभी पार्टनर्स में बांट दो, जो भी है पार्टनर्स हमारे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो एक होता कैपिटल, एक होता कैपिटल अकाउंट, ये वही है। कैसे बांटना बेटा, ओल्ड पीएसआर में। कैसे, ओल्ड पीएसआर, ठीक है। ये तो सर पॉजिटिव बातें कर ली आपने, लॉस के बारे में तो बताया नहीं, तो बेटा उसके लिए अलग एंट्री होगी। देखो आपको तो बात समझ में आ रही है ना, आप तो समझदार बच्चे हो ना, आप तो समझते हो यार, बाकी तो नालायक है, लेकिन आप समझदार हो कि अगर भाई देखो रिजर्व है जो कि एक प्रॉफिट का ही रूप है, पीएल अकाउंट जो अभी तक बांटा नहीं है प्रॉफिट, वो वाला, वो बेटा डेबिट होगा और पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होकर इंक्रीज होगी। जब भी मैं प्रॉफिट दूंगा कैपिटल को, कैपिटल इंक्रीज होगी ना, आ रही है बात, कैपिटल इंक्रीज होगी। तो बेटा इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं और प्रॉफिट खत्म हो रहा है, तो बेटा जो चीज क्रेडिट नेचर की है वो डेबिट होके ही खत्म हो सकती है। फील करो, बस इतनी सी बातें, प्यारी प्यारी बातें समझ में आ जाए ना, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कभी अकाउंट्स में, आई गारंटी, ठीक है। अब बेटा यहां पर हम लॉस बांटेंगे तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, कम हो जाएगी ना, लॉस दोगे तो कम, तो लॉस देंगे तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो लिखो बेटा पार्टनर्स कैपिटल, सभी पार्टनर की बात हो रही है, ठीक है, ऑल पार्टनर्स, यहां पे भी ऑल है। कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बेटा क्या, पीएल अकाउंट का क्या, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। जब भी डेबिट बैलेंस देखे पीएल का समझ जाओ नुकसान है भाई। और कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होते हैं, फॉर एग्जांपल वो लिख रहा हूं, सस्पेंस अकाउंट है ना, ये भी कैसे बटेंगे बेटा, ओल्ड पीएसआर में। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती, ठीक है। यहां पर आपको और डिटेल में बताया जाता है कि रिजर्व आपको दो तरीके से पढ़ने हैं, एक है WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और दूसरा है बेटा IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पेपर में आएंगे, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, कई लोग इसको वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोलते हैं, कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, फंड रिजर्व रिप्लेसेबल वर्ड है, ठीक है। तो इसके 3 केसेस अभी हम देखेंगे, यहाँ पे मजा आएगा आपको। अब यहां पर क्या है कि बेटा देखो बन क्यों रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या, तो ये एक ऐसा रिजर्व है कि किसी एम्प्लॉय का, वर्कर का अगर भाई कोई मेडिकल इश्यू हो जाता, कोई एक्सीडेंट हो जाए काम करते करते, या कोई तबीयत खराब हो जाए, तो उसके लिए हमने रिजर्व बना के रखा है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन वो पैसा दे देगी। तो उसकी तबीयत खराब होगी, वो हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल से आएगा, कहेगा भाई साहब आपने वादा किया था, लो भाई मैं क्लेम करता हूँ कि मेरी हड्डी वड्डी टूटी थी और मेरा 20,000 का बिल है, तो आके क्लेम कर लेगा और हम उसको पैसा दे देंगे, सिंपल है। तो बेटा हमने तो सीखा है कि कोई भी रिजर्व हो, हमने सीखा है कोई भी रिजर्व हो बांटो, लेकिन बेटा ध्यान से सुनो कि अगर रिजर्व ऐसा है जो कोई किसी को कमिटमेंट कर रहा है, किसी पर्पस से बना है,
तो पहले हम देखेंगे कि जिस पर्पस से बना है उसकी वजह से कोई क्लेम या ड्यू तो नहीं आया। जैसे कि WCR, यहां पे हम पहले चेक करेंगे, बांटेंगे नहीं पहले पार्टनर्स में, पहले हम चेक करेंगे कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो वर्कर ने कोई क्लेम तो नहीं कर दिया कि मेरी टांग टूटी थी तो पैसा दे दो, पहले उसको पैसा देंगे अगर ऐसा हुआ था, और बच गया अगर रिजर्व तो ही बांटेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा 30,000 रुपए का WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, और क्लेम टांग वांग टूटी, बिल्कुल 30,000 की तोड़ी है बेटा टांग। आया कह रहा भैया टांग टूट गई मेरी, ऐसे ही रो रहा था भाई। हमने कहा अब तो इलाज करा लिया, नौटंकी मत कर मेरे आगे। ठीक है, तो उसने क्लेम करा 30,000 रुपए का। हमने ठीक है भाई ले ले, तू पैसे ले ले, तू रो मत। ठीक है, तो बेटा रिजर्व चाहे हम बांट रहे हैं पार्टनर्स में, चाहे हम क्लेम दे रहे हैं, जा तो रहा ही है ना। तो WCR को हम क्या कर देंगे बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, खत्म तो हो गया, 30,000 रुपए का खत्म। और किसके पास जा रहा है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में जा रहा है। अभी हमने पे नहीं किया, हमने क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया और हमने इसको अपनी लाइबिलिटी बना लिया। क्या बेटा, हमने इसको अपनी, ये हमारी लाइबिलिटी बन गया। ये क्या है, लाइबिलिटी, तो इसलिए इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। और अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो चुका है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को मत दिखाना, किसको दिखाओगे अब क्लेम को दिखाओगे। ठीक है, आ जाओ जी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बेटा क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने 30,000 का बनाया था, मतलब हमने एग्जांपल लिया 30,000 का, और क्लेम अब कम आया, इतना भी चोट वोट नहीं लगी। तो मान लो कि 20,000 रुपए की टांग टूट गई है, जो भी इशू आ रहा था, तो अब 30,000 में से 20 पहले किसको दोगे बेटा, अपने वर्कर को दोगे क्लेम एक्सेप्ट करके। तो WCR अकाउंट यानी वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ डेबिट। अच्छा पहले ही बता दूं बेटा, शॉर्टकट अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, शॉर्टकट में आपको लिखना नहीं है, आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा सही स्पेलिंग के साथ लिखना है पेपर में। ठीक है, और क्लेम एक्सेप्ट कर लो बेटा, तो WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना बेटा, 20,000। तो यहां तो 30,000 है ना, छोड़ेंगे नहीं भाई, बांटो, पार्टनर की कैपिटल में बांट दो, बाकी जो बच गया वो पार्टनर की कैपिटल में जाएगा। कैसे जाएगा, तो बेटा ये जो 10,000 रुपये तुमने दिए हैं ये बेटा ओल्ड PSR में जाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? ओके बेटा, ओके मुन्ना, आ जाओ बेटा आगे। अब यहां पर आपको पता ही है 30,000 रुपये क्लेम आ गया, मान लो इस बार भाई 36,000 का, टांग ज्यादा ही टूट गई बेटा, इस बार ज्यादा ही खर्चा हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ये बात तो फिक्स है कि WCR तो पूरा खत्म होगा, क्योंकि अब बेटा चेंज इन PSR हो रहा है, या तो क्लेम वाला ले जाएगा, एम्प्लॉय लेके जाएगा, बच जाएगा तो पार्टनर बांट लेंगे, क्लेम है ही नहीं तो फिर तो बटेगा ही, जो हमने पहले एंट्री करी है। अगर क्लेम है ही नहीं तो पूरा का पूरा 30,000 बढ़ जाएगा बेटा इस एंट्री के साथ, वहां पे रिजर्व नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पे तो सीन ही अलग है, 30,000 कम पड़ गए अपने पास भाई, अब क्लेम तो पूरा देना पड़ेगा, बोला है ये ऑर्गेनाइजेशन क्लेम देती है भाई, चोट वोट लग जाए तो बेटा यहाँ पे WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट बेटा 36,000 सारे 6,000 कहाँ से लाए बेटा। तो बेटा हमने क्या करा था, हमने कुछ नहीं करा था, हमने तो बस एस्टिमेट किया था कि भाई वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ही चोट लग जाएगी, 30,000 रुपये की। लेकिन हमारी ना एस्टिमेशन थोड़ी गलत निकल गई, यानी हमारी ये जो लाइबिलिटी थी, जो हम सोच रहे थे कि फ्यूचर में ऐसी एक लाइबिलिटी आ सकती है, तो जो हमने लाइबिलिटी को असेस किया था, मापा था, आंका था, कैलकुलेट किया था, वो गलत हो गया। तो हमें अब इसको रीवैल्यू करना है, इसको रीअसेस करना है, और वो तो हो ही गया भाई 36,000 रुपये। तो बेटा यहाँ पे लाइबिलिटी या एसेट की वैल्यू चेंज हो रही है, एसेट की तो नहीं हो रही, लाइबिलिटी की चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट लेकर आते हैं, जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। क्या बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट होता दिखाई दे जाए तो समझ जाओ नुकसान हुआ है। तो हमने 6,000 कहाँ से भरपाई ली बेटा, 6,000 की भरपाई ली हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है बेटा, लॉस है। क्या है बेटा, लॉस है। तो इसको बांटो, कैसे बांटोगे बेटा, लॉस है, लॉस डेबिट होता है, खत्म करना तो क्रेडिट करना पड़ेगा, कर दो क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो डेबिट भी तो कुछ करना पड़ेगा सर। हाँ जी बेटा बिल्कुल करना पड़ेगा।
कौन झेलेगा? पार्टनर्स झेलेंगे। लॉस और प्रॉफिट कौन झेलता? पार्टनर। तो पार्टनर की ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपये का लॉस झेल जाओ। और बेटा ये 6,000 का लॉस है ना, ये ओल्ड पीएसआर में बांटेंगे, ये तो पता ही है। कोई भी लॉस है, प्रॉफिट है, रिजर्व है, कुछ भी है, आप ओल्ड पीएसआर में बांटोगे, ये बात आपको पता है। और बाकी ये WCC आप ध्यान रखना बेटा सारे बच्चे, चाहे इस केस की बात करें, इसकी बात करें, उसकी बात करें, तीनों ही केस में लाइबिलिटी साइड पे अब WCC आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, बैलेंस शीट में। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा किस पे? आगे बढ़ता है IFR पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आप भाई कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अब अगर वो पैसा ऊपर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रही है, अच्छा लगेगा, और अगर वो नीचे आ रहा है, अच्छा लग रहा है? नहीं। तो बेटा हम रिजर्व हमेशा बुरी चीज़ों के लिए बनाते हैं, ठीक है, कि मौत को छूकर टक से वापस आ जाए, है ना, अगर बुरा समय आए तो टक से छूके वापस आ जाए। तो बेटा यहाँ पे फ्लक्चुएशन अब चेंज होते रहना, वैल्यू का चेंज होते रहना, चेंज हो रहा है ऊपर नीचे। तो हमें ऊपर की टेंशन नहीं, हमें नीचे की टेंशन है कि भाई हमें नीचे नहीं जाना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। बेटा नेगेटिव फ्लक्चुएशन है। क्या बेटा? नेगेटिव फ्लक्चुएशन है, अच्छा नहीं लग रहा, यानी वैल्यू नीचे गिर रही है, फॉल इन द वैल्यू। तो हमें इसी की टेंशन थी, इसलिए हमने IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बोलते हैं लोग, ठीक है, आई डोंट केयर। ओके, तो बेटा 50,000 रुपये का हमने बनाया, और भाई धड़ाम से गिरी 50,000 रुपये में। क्या बेटा? 50,000 रुपये गिरी, वैल्यू पूरी 50,000 से गिरी, बहुत तेज लग गई उसके। 2 लाख की मान लो इन्वेस्टमेंट थी, गिर करके 1,50,000 रह गई। फॉल इन द वैल्यू क्या आया बेटा? 50,000 आया। ठीक है, और ये वो भी बच्चे देख सकते हैं जो बेटा CUT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये CUT में भी ऐसा ही आता है। तो क्या करेंगे बेटा? अब रिजर्व का तो खत्म होना तय है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट खत्म तो होगा बेटा, 50,000 रुपये। और बेटा क्या कम हुआ? इन्वेस्टमेंट कम हुई। इन्वेस्टमेंट एक असेट है, असेट की वैल्यू कम होती है तो असेट क्या हो जाती है बेटा? क्रेडिट हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट 50,000 बचा ही नहीं, बांटेंगे क्या कद्दू? कुछ नहीं बचा है ना। अब बेटा यहाँ पे वही 50,000 रुपये हमने एग्जाम्पल लिए, हमारा IFR है, वैल्यू इतनी नहीं गिरी बेटा, वैल्यू गिरी है सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपये। ठीक है, 35,000 वैल्यू गिरी है। तो IFR का तो खत्म होना तय है, कोई भी रिजर्व है बेटा उसकी मौत आ चुकी है, रिकंस्टिट्यूशन हुआ है तो हर रिजर्व की मौत आ चुकी है, ये बात ध्यान रखना। रिजर्व खत्म करते हैं डेबिट करके फुल। ठीक है, तो 50,000 तो पूरे गए। और बेटा कहाँ गए? इन्वेस्टमेंट कम हुई थी सर, इन्वेस्टमेंट कम हुई थी बेटा, कितनी? 35,000। सर 15,000 बच गए। हम कहते हैं बच्चों में बांट दो। बच्चे कौन? पार्टनर, सब पार्टनर्स में बांट दो। बचा हुआ रिजर्व कहाँ जाता? सब पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट 15,000। अब बेटा फिर से ये जो 15,000 पार्टनर में बट रहा है, ये ओल्ड PSR में ही बट रहा है, जानते हो ना, याद दिला रहा हूं, समझ में आया क्या? ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा ऐसे घटिया सी लाइन खींची जो मैंने, ये ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या 50,000 रुपये का हमारा IFR है, वैल्यू गिरी है बेटा 60,000 रुपये। आपको पता चल गया अब क्या होने वाला है, अब वो आएगा कौन? रिवैल्यूएशन। तो IFR तो खत्म है बेटा, IFR अकाउंट पूरा 50,000 गयो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। शॉर्ट में लिखा है, ऐसे लिखना गलत बात है वैसे तो। अब बेटा रिवैल्यूएशन संभालेगा बेटा आगे की कहानी। डेबिट बेटा कितना? 10,000 रुपये कम पड़ रहा ना, लो। अब बेटा ये क्या है? ये लॉस है, लॉस है, बांटो। कैसे बांटना है बेटा? लॉस डेबिट है तो क्रेडिट करके बांटोगे, खत्म कर दो बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना बेटा? 10,000, और सभी पार्टनर में बांटोगे, ऑल पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये। कैसे बेटा? ओल्ड PSR में, पता है ना? क्या बोलते हैं? सही है, मजेदार, आगे बढ़े, समझ में आ गया। लेकिन रिजर्व की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है बेटा। वर्कर तो टूटते फूटते रहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट गिर सकती है, उठ भी तो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप सोचो कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाए बेटा, बुक वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, 5 साल पहले 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी थी, आज भी 10 लाख की दिखाएंगे, भले ही वो 5 करोड़ की हो गई हो। तो मार्केट वैल्यू चेंज होती है, बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में जो लिखा वो चेंज नहीं होता। तो बेटा अब एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 लाख रुपए की जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो बढ़ करके बेटा 3 लाख की हो गई है। तो बेटा है ना, जश्न की तैयारियां करो मामा। 1 लाख रुपए, सबसे पहली जश्न की तैयारी क्यों करेंगे बेटा? खुशी की बात तो यही है, IFR का इस्तेमाल ही नहीं होना, बांटो आराम से, ठीक है। अब लड्डू ही लड्डू दोनों हाथों में बेटा। पहले IFR को पार्टनर्स में बांट लो, क्योंकि इसका इस्तेमाल अब नहीं करना, क्योंकि कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो IFR अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? कितना बड़ा? नहीं, हमने 50,000 रुपये IFR ले रखा ना, IFR 50,000, एग्जाम्पल में तो यही ले रखा है। तो बेटा 50,000 बांट दो सभी पार्टनर्स में, ABCD जितने भी हैं। कैसे बेटा? ओल्ड PSR में। दूसरी खुशखबरी, अरे हमारी इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ गई है। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई बेटा, इन्वेस्टमेंट एक एसेट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो डेबिट होता है। और अब बेटा खुशियों की बात है तो रिवैल्यूएशन को तो बुलाएंगे, जब दुख में हमारे साथ था तो अब भी आएगा बेटा। अब बेटा असेट की वैल्यू बढ़ रही है 1 लाख रुपए, अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो बेटा ये तो प्रॉफिट वाली बात है। तो ये जो प्रॉफिट है ये, अब ये प्रॉफिट है भाई, तो बांटो 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 बांटो। नहीं वो गाना घटिया गाना नहीं गा, ऐसे मतलब इस पे सूट नहीं कर रहा इतना बढ़िया गाना भाई, मतलब मैं कुछ भी कहीं चिपका दूं ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। तो बेटा इस रिवैल्यूएशन को, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट खत्म करेंगे बेटा, क्रेडिट होता है तो डेबिट करके खत्म करेंगे। रिवैल्यूएशन सेलिब्रेशन कितना बेटा? 1 लाख रुपए, ठीक है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कैसे बांटा? कैसे? ओल्ड PSR। कैसे बांटा बेटा? ओल्ड PSR में बांटा। आया मजा? अब बात करते हैं बेटा चौथे एडजस्टमेंट की, चौथे ट्रीटमेंट की, वो है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखते हैं क्या है, इसका भी रीजन देंगे, टेंशन की क्या बात है, ठीक है, जब भाई तुम्हारे साथ है। हाँ, फिर से बेटा वही लाइन खींचनी है, लाइन देखो, खींचो, लाइन खींचो, अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, लाइन खींचो, मारो मत, तो ये गंदी बात होती है। ओके, तो खींच दी सर, वो तो नहीं आता, दूसरा वाला आता है नालायक। चलो देखो बेटा कि अब मैंने आपको क्या बताया कि जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं असेट और लायबिलिटीज की, वो हम बुक वैल्यू को हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे लिखते हैं। यानी जब हमने उसको परचेज किया था तब उसकी जो वैल्यू थी वही वैल्यू क्या कहते हैं हम बुक्स में मेंटेन रखते हैं। ये बात आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में, ये बात मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपने नहीं पढ़ी है, नालायक हो तुम। आई नो 11th क्लास के जो प्रिंसिपल्स वाले जो था, प्रिंसिपल और जो अलग अलग कंसेप्ट थे, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड था, कंसेप्ट था, प्रूडेंस कंसेप्ट था, ये सब नहीं पढ़ा तुमने, दिल से नहीं पढ़ा, बहुत ही कम बच्चे होंगे बेटा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा कभी ना कभी। तो बेटा आज हम चेंज इन PSR कर रहे हैं, आज हम चेंज इन PSR कर रहे हैं। अगर पीछे देखें तो बेटा यहाँ पे आपने असेट्स भी खरीदी होगी, आपकी लायबिलिटीज़ भी होंगी, होगा ना बेटा। मान लो 5 लाख की आपकी कोई असेट थी, आज बेटा उस असेट की वैल्यू 1 करोड़ है। अब आप खुद सोचो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, तो बेटा प्रॉफिट्स पे, लॉसेस पे, इनकम पे, एक्सपेंस पे
हर चीज़ पे, इवन असेट और लाइबिलिटी पे भी हमारे पार्टनर्स का अपने PSR के हिसाब से ही हक होता है। तो बेटा अगर 5 लाख की कोई चीज़ है तो पास्ट में अगर 1:1 का रेशियो था तो इक्वल था। अब यही चीज़ तो 1 करोड़ की है, तो ये भी तो बराबर के हिस्सेदार है इस डेट से पहले पहले, तो बांट लो ना भाई। क्यों इंतजार कर रहे हो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, 3:2 हो जाएगा, फिर बाद में नुकसान होगा, बाद में रोना मत। तो इसलिए अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो तो उससे पहले चेक कर लो कि जो पहले की जितनी भी असेट थी, जितनी भी लायबिलिटी थी, क्या उसकी वैल्यू चेंज हुई। री वैल्यू दोबारा से वैल्यू निकालो, री असेस दोबारा से कैलकुलेट करो, मतलब आकलन करो। तो इसलिए हमें पास्ट में झांकना पड़ता है बेटा, पास्ट में। तो पास्ट यानी यहां से लेके यहां तक, यानी इस डेट से लेके यहां तक बेटा, मतलब इस डेट पे, आगे की बात नहीं बेटा। यहां पे 1 करोड़ है, ये इस डेट पे 1 करोड़ है। कहीं आप भ्रमित हो रहे हो, आगे की तरफ तीर निकाल रखा मैंने, है ना। यहां पे 1 करोड़ है बेटा, तो बांट लो ना, फ्यूचर में जाने की क्यों दे रहे हो उसको। तो ओल्ड PSR में बटेगा बेटा, ओल्ड PSR में बांटो बेटा। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनता है बेटा, इन सब चीज़ों के लिए बनता है एक अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, जिसको कई बार हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम कई बार प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको ओल्ड PSR में बांटा जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। अब बेटा देखो आगे, जर्नल एंट्री थोड़ी सी देख लो, क्योंकि इस कंसेप्ट से जर्नल एंट्री भी आ सकती है और अकाउंट बनाने को भी आ सकता है, मैं दोनों सिखाऊंगा। जर्नल एंट्री बेटा, असेट की वैल्यू बढ़ गई और मैं बता रहा हूँ एक एक असेट को चुन चुन के बढ़ाना है, कम करना है। अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है और बिल्डिंग की भी वैल्यू बढ़ रही है तो दोनों को एक एंट्री में मत करो, मतलब दोनों को एक, ये नहीं लिखोगे ऑल असेट डेबिट, ऐसा नहीं होता बेटा, नाम लिखो इंडिविजुअली अलग अलग, ठीक है। तो आप वहां पे क्या करोगे बेटा, जो भी असेट बढ़ रही है तो असेट अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ती है तो डेबिट, और फायदे वाली बात है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। असेट क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, एरो ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रही है। अब बेटा अगर मान लो असेट क्या है, डिक्रीज हो रही है, क्या बेटा डिक्रीज हो रही है, तो असेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो ये तो नुकसान वाली बात है। तो नुकसान, रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा डेबिट होता है जब जब नुकसान होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। और असेट क्या हो जाएगी बेटा, असेट हो जाएगी क्रेडिट, समझ में आ रही है बात, असेट हो जाएगी क्रेडिट, क्योंकि कम हो रही है भाई। ऐसे ही बेटा लाइबिलिटी के साथ भी हो सकता है। अगर लाइबिलिटी बेटा इंक्रीज हो गई, सोचो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, अच्छा लगेगा तुम्हें, तुम्हारे पास 1 लाख का कर्जा था अब 2 लाख का हो गया, रोना निकल जाएगा बेटा। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है बेटा, लाइबिलिटी बढ़ती है तो भी क्रेडिट होता है, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा बेटा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू लाइबिलिटीज अकाउंट, जो भी लाइबिलिटी इंडिविजुअल एक एक करके चुन चुन के लिखना है, ठीक है बेटा। अब अगर लाइबिलिटी जो है अगर उसकी वैल्यू कम हो जाए कि सरकार ने तुम पे भाई कर्जा था 1 लाख का, वो माफ़ करवा दिया, मज़ा आ गया कि नहीं। अब भाई मज़ा आ गया, तो लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं बेटा, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई बात समझ में, ध्यान रखो बेटा, जब जब रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है फायदा हो रहा है, और जब जब रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो नुकसान हो रहा है। तो डेबिट बहुत गंदा लगता है भाई इसका, और रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बड़ा प्यारा होता है। ये ट्रिक है बेटा, दिमाग में मैं भर रहा हूँ तुम्हारे, तुम्हें नहीं पता चल रहा कि मैं ऐसी बातें कर करके, क्या मीठी मीठी बातें करके तुम्हें रिवैल्यूएशन समझा रहा हूँ, जाल में नहीं फंसा रहा, ठीक है। तो असेट बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी, सब कुछ। ऐसा भी तो हो सकता है अनरिकॉर्डेड असेट हो, तुम असेट को रिकॉर्ड करना भूल गए हो और जब चेंज इन PSR कर रहे हो तब पता चला अरे यार असेट तो थी हमारे पास। तो अनरिकॉर्डेड असेट URA, क्या बेटा URA, अनरिकॉर्डेड असेट। तो क्या करेंगे बेटा, अनरिकॉर्डेड असेट, असेट को आप रिकॉर्ड करो तो असेट बढ़ गई ना, असेट अकाउंट डेबिट। और मजा आया जी सर, बिल्कुल, हमें अब पता चला हमारे पास iPhone 1, आया मजा।
अब बेटा ऐसा भी तो है URL, सर ये तो URL तो वो होता है जो www डॉट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, URL मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर तुम्हें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टाइम पर पता चले अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी तो भाई रिकॉर्ड करोगे, अब लाइबिलिटी भाई थी नहीं, अब इंक्रीज हो गई एक तरह से बिल्कुल, तो बेटा क्या करोगे, टू लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन आ रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब बेटा एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे अभी हमने सीख भी लिया वैसे तो, लेकिन स्टिल आई एम मेंशनिंग अगेन कि अगर मान लो कोई एसेट 10,000 की है और वो इंक्रीज होकर के 15,000 की हो जाती है, तो बेटा हम 5,000 ही बढ़ाएंगे यहाँ पे। समझ में आ रही है मेरी बात, जितना डिफरेंस है उतना। अगर लाइबिलिटी बेटा कितने की थी, 1 लाख की थी, 1 लाख की लाइबिलिटी थी, कम हो गए वो 90,000 की हो गई बेटा, तो हम 10,000 रुपये ही लाइबिलिटी रिड्यूस करेंगे बेटा। आ रही है मेरी बात समझ में। लेकिन यहाँ पे सीन अलग है बेटा, अनरिकॉर्डेड असेट, असेट रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो वो असेट 10,000 की थी तो पूरे 10,000 आएंगे क्योंकि वो पहले तो 0 ही थी। ऐसी बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, वो बेटा भाई तुम्हें पता चला 50,000 रुपये किसी से ले रखा है तुमने, तुम ध्यान ही नहीं, तुमने लिखा ही नहीं अपनी बैलेंस शीट में, अब 0 थी तो अब पूरे 50,000 ही तो दिखाओगे, तो यहाँ पे फुल अमाउंट आएगा बेटा, यहाँ पे फुल अमाउंट आएगा मुन्ना, क्योंकि ये पहले बिल्कुल 0 लिखी हुई थी ही नहीं बैलेंस शीट में, तो पूरा अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, और बिस्किट खाएंगे हम सनफीस्ट। अब बताते हैं बेटा क्या कि जब ये तुम सारी डेबिट क्रेडिट रिवैल्यूएशन के साथ कर लोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद जब होगा तो बेटा प्रॉफिट या लॉस भी तो आएगा कि इन सब ताम झाम करने पे क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस तो कुछ तो हुआ होगा। नॉमिनल अकाउंट है मुन्ना, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो बेटा अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स में बांटोगे, प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन का डेबिट, पार्टनर्स में बांटो बेटा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बांटो 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 बांटो, ठीक है। क्या है बेटा, ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और अगर बेटा लॉस हो जाए, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो बेटा क्या करोगे, पार्टनर को दोगे बेटा, पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आ रही है बात समझ में? आसान है बेटा, बहुत आसान है। और ये काम कैसे होगा बेटा, ये काम कैसे होगा, यू नो, आई नो यू नो, ओल्ड PSR में होगा बेटा। और बेटा ये नोट्स बेहतरीन है, मैं कह रहा हूँ स्कैन करके आ जाना, भूलना नहीं। क्वेश्चंस भी तो कराऊंगा, प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे जब आपको यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन भाई कॉमर्स अड्डा देने की तैयार है, पूरा सॉल्यूशन देने के लिए तैयार है, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको क्वेश्चंस भी मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, फिर लाइव में भी कराए जाएंगे और भी मटेरियल आपको दिया जाएगा, तो आना जुड़ना बनता है भाई। अब बेटा जब रिवैल्यूएशन करवाते हो तो रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस होते हैं। अब जैसे मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मुझे किसी ने बोला भाई तुम ये वाला काम कर लो, मज़ेदार एकदम बिजनेस प्रॉफिट, मज़ा आ जाएगा, पैसा ही पैसा होगा, ये चीज़ बताई तुम्हें। तो बेटा मैंने क्या करा, मुझे भाई नॉलेज थी नहीं, उसने मुझे बताया कि एक मशीनरी खरीदनी है, कुछ लेबर को लगाना है, ये रॉ मटेरियल दे दो, बना के प्रॉफिट कमाओ बस। अब ना मुझे उस मशीन की नॉलेज, ना मुझे उस रॉ मटेरियल की नॉलेज, पता नहीं क्या करूँगा मैं, बिल्डिंग ले रखी है, बिल्डिंग की भी नॉलेज नहीं, कौन सा आर्किटेक्चर थोड़ी हूँ मैं, आर्किटेक्ट थोड़ी हूँ मैं, तो बिल्डिंग की कैलकुलेशन के अब वैल्यू क्या भाई मुझे क्या पता, तो मैं आर्किटेक्ट को बुलाऊंगा या मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर को बुलाऊंगा या मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर मतलब वो बिल्डर को बुलाऊंगा जिसको पता होता है कि भाई क्या चल रहा है आजकल, ठीक है। मशीनरी के लिए किसी मैं इंजीनियर को बुलाऊंगा, किसी मैकेनिक को बुलाऊंगा। अब बेटा ये सब मेरे मौसी मामा के लड़के नहीं है जो फ्री में काम करके जाएंगे, कुछ तो खर्चा पानी लेंगे। वही है रिवैल्यूएशन अकाउंट कि भैया वैल्यू बताइए मैंने इसकी अभी क्या है ना। तो वहां पर क्या होगा बेटा, एक्सपेंसेस होंगे। अब यहां पे मैं आपको 3 तरह से बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। व्हेन रिवैल्यूएशन एक्सपेंस
बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। भाई फर्म के खर्चे थे, फर्म ही पे करेगी, फर्म ही बेयर करेगी। तो बेटा क्या एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। भाई एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो कर दिया ना डेबिट, किस नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, ये एक्सपेंस है, इस वजह से डेबिट हो रहा है। 2 कैश या बैंक, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, कैश या बैंक अकाउंट पे कर रहे हो ना बेटा, जब आप पे करोगे तो आपकी जो कैश या बैंक है वो डिक्रीज हो जाएगा। जी सर समझ में आ गया। ठीक है, दूसरे पे आते हैं बेटा। दूसरा क्या है बेटा, व्हेन रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर बट बॉर्न बाय फर्म। बॉर्न मतलब बियर, कि भैया फर्म ही बियर कर रही है, फर्म ही झेल रही है। तो ऐसे में क्या होगा बेटा, तो एक्सपेंसेस किसने, हमारे एक्सपेंसेस थे, तो एक्सपेंसेस हमारे थे तो हम तो डेबिट करेंगे भाई। अकाउंट में हमें यही सिखाया कि एक्सपेंसेस दिखे तो डेबिट कर दो, रिकॉर्ड करने के लिए। अब बेटा हमारा क्या कैश वैश गया क्या, नहीं सर, पार्टनर ने पे कर दिए। किसने, पार्टनर ने पे कर दिए। पार्टनर देवता इंसान था, ऐसे कैसे यार उसका नुकसान करने देंगे। भाई साहब तुम्हारी कैपिटल बढ़ा देते हैं हम, तुमने हमारे बिहाफ पे खर्चा किया है, पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दो। किस पार्टनर की, ऑल पार्टनर्स नहीं, जिसने खर्चा दिया है, जिसने रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पे किए उसकी, सिर्फ उसकी कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, अब आ जाओ, एक और केस है लास्ट। ठीक है, लास्ट केस, व्हेन रिवैल्यूएशन एक्सपेंस बॉर्न बाय पार्टनर। पार्टनर ने बोला मेरा खर्चा टेंशन मत लो, इस फर्म से मैंने कमाया है, मेरा घर चलाया है, इसने 2 वक्त की रोटी देती थी, मैं इसका रिवैल्यूएशन का खर्चा नहीं उठा सकता। उसने कहा मेरा खर्चा मैं बियर कर लूंगा, बट पेड बाय फर्म, बट पेड बाय फर्म। नालायक, इतनी लंबी लंबी फेंकने की क्या जरूरत थी जब पे कर नहीं पाया। ऐसे कैसे कि तुम्हारा खर्चा है, बोलने से नहीं होता, पेमेंट करनी पड़ती है, नालायक। तो बेटा क्या हुआ, खर्चा हमारा है क्या, नहीं, वो तो पार्टनर का था, लेकिन पे हमने करा, तो बेटा हमारे साथ तो पोपट हो गया। तो हम खर्चा पार्टनर कह रहा है मैं चुका दूंगा, लेकिन फिर फर्म को ही पे करना पड़ेगा, तो फर्म का तो कैश या बैंक कम होगा ना बेटा। हम कहेंगे तू दिख जा, तू बाहर मिल, उसकी कैपिटल ही काट लो बेटा, कैपिटल से पैसा काट लो। जब उसको पे करना चाहिए तो उसकी कैपिटल से काटेंगे पैसा। तो जिस पार्टनर ने बियर किया था इस एक्सपेंस को, उस पार्टनर की कैपिटल को कम कर दो, यानी डेबिट कर दो। आई बात समझ में बेटा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको अकाउंट के फॉर्म में देखें किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। ठीक है मुन्ना, अब देखो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पर मैंने आपको बातों बातों में सारी चीजें समझाई कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड बहुत बेकार होती है, क्रेडिट साइड बहुत प्यारी होती है। तो इन सारी चीजों को अब हम समझेंगे। और मैंने बातों बातों में एक और बात बताई थी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या बेटा, एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है ना बेटा, क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे प्रॉफिट या लॉस निकलता है, यानी एट द एंड व्हाट इज द रिजल्ट बेटा, क्या कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है तो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। अब डेबिट साइड बहुत ही गंदी बेटा, बिल्कुल अरबी की तरह, मुझे पसंद नहीं है ना। और क्रेडिट साइड बहुत प्यारी, बहुत 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 प्यारी। देखो सारी मनहूस चीजें आपको यही दिखाई देंगी। ठीक है, मनहूस चीजें तो लाल कलर से दिखाता हूं मैं, कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट कम हो गई। अच्छा लगा, नहीं सर बहुत गंदा लगा। मेरी 1 लाख रुपए की क्या कहते हैं वो थी, बाइक थी, अब उसकी वैल्यू सिर्फ 10,000 रुपये भी नहीं मिल रही है सर मुझे। ठीक है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई। 1 लाख का कर्जा था, 2 लाख रुपये बैंक कह रहा है कि तूने टाइम से पैसा नहीं दिया, अब तू 2 लाख रुपये दे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। सर क्या बोल रहे हो, हाँ बेटा मैं वही बता रहा हूँ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, यानी जिससे पैसा ले रखा था उससे मुलाकात हो गई बेटा हमारी, और जिससे डरते थे वही बात हो गई, उसको याद आ गया कि इससे तो पैसा ले रखा है, तो फिर बाद में हमने रिकॉर्ड किया।
तो वो बेटा यहाँ पे आएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस भी हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पैसा हमारा कम हो रहा है इस चक्कर में, तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस भी डेबिट साइड पे आपको दिखाई देंगे। अब हरी हरी बातें करते हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें ग्रीन कलर से। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू बढ़ गई तो बेटा असेट अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, बाय स्टॉक, बाय बिल्डिंग, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, अगर आपकी लायबिलिटी कम हो गई, वाह वाह वाह, मजा आ गया सर, अत्यंत आनंद आएगा कि कर्जा माफ। अनरिकॉर्डेड असेट, फिर तो सर एकदम खजाना मिल गया। हमारे ऑफिस के नीचे ही 5 करोड़ रुपए दबे हुए थे, हमें नहीं पता था, अब पता चला अपने ही है। ठीक है, तो ये सारी अच्छी अच्छी चीजें इधर आ रही है बेटा। अब देखो क्रेडिट साइड भारी है और डेबिट साइड हल्की है, तो बेटा गेन होगा, आपको पता ही है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो गेन होगा। और ओल्ड पार्टनर कहना गलत है, यहाँ पे ऑल पार्टनर आएगा, ऑल पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड PSR में बांटेंगे। और अगर बेटा ये बेटा डेबिट साइड ज़्यादा निकली और क्रेडिट साइड कम निकली, लॉस होगा बेटा, लॉस होगा। और बेटा ऑल पार्टनर्स में बांटेंगे, ओल्ड PSR में बांटेंगे। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। नहीं सर, सारे कहाँ पढ़े, एक रह गया लास्ट वाला सर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बेटा वो एक ऐसा कंसेप्ट है जो क्वेश्चन के साथ ही आपको समझ में आएगा, तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको तब समझाया जाएगा क्वेश्चन के साथ बेहतरीन तरीके से। तो लाइव जुड़ना नहीं भूलना है बेटा, मैं आपके लिए आ रहा हूँ 6 बजे लाइव। ठीक है, आपको सेशन दिख जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना लाइव सेक्शन में जा करके। एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो पाप चढ़ जाता है बेटा ऑनलाइन आजकल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना है। ये आपका प्यारा चैनल, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी प्लेलिस्ट ये वाली मैं लगवा दूंगा, जहाँ पे आपको अलग अलग सारे वन शॉट जो हैं हम दे रहे हैं आपको, वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, पढ़ाई होगी पूरे साल भर होगी और बेहतरीन तरीके से होगी। 98%, हमारे वैसे भी टॉपर है, 98% से ज़्यादा लाए थे। ठीक है, ये तो मिनिमम भाई, इतना तो लाना ही है आपको भी। ठीक है, लेकिन वो तभी होगा जब आप कंस्टेंटली पढ़ेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे तो सर आपसे पढ़ना है बिल्कुल एकदम और डीपली और अच्छे से समझना है, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में आपको समझना है, इसी चैप्टर को सर मैं आपसे 5 घंटे पढ़ना चाहता हूँ, तो बेटा आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो या फिर गूगल पे सर्च करो अड्डा 24/7, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। फिर आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है बेटा। ठीक है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, स्कूल K-12 पे क्लिक करेंगे, क्लास 12 CBSE बोर्ड, और आपको बेटा यहाँ पे मिल जाएगा। देखो ये साइंस वालों के लिए, ये आर्ट्स वालों के लिए, ये कॉमर्स वालों के लिए। ठीक है, आधार 3.0 बैच है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अकाउंटेंसी, BST, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे 4 सब्जेक्ट मिल रहे हैं पूरे साल भर के। पूरा सिलेबस खत्म बेटा, पूरा सिलेबस खत्म। ठीक है, यहाँ पे आप कूपन कोड लगाएंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपको कूपन कोड लगाना है। क्या बेटा, कूपन कोड लगाएंगे बेटा, क्या Y550। ये कोड बेटा अड्डा के ऐप पर कहीं पे भी यूज़ करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और पूरे के पूरे इन 4 सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस का जो प्राइस आपको पड़ेगा वो 3883। अगर आप इन 4 सब्जेक्ट को कहीं ऑफलाइन भी पढ़ोगे तो बेटा आपको ये 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपको 1 महीने में ही देना पड़ेगा। हम पूरा सिलेबस कराएंगे और पूरा डिटेल में कराने वाले हैं आपको। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड एग्जाम बेहतरीन तरीके से निकालेंगे। एंड अगर कोई बच्चा CUT और बोर्ड दोनों की तैयारी एक साथ कर रहा है बेटा, तो UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेगा, CUT UG पे क्लिक करेगा बेटा, और CUT कॉमर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो बेटा आपको यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो आरंभ 3.0 बैच आपके लिए ये रहा, इसका प्राइस। अब इसके अंदर बेटा 2 एग्जाम है आपके, बोर्ड एग्जाम भी हम करवा रहे हैं, और इसके अंदर बेटा आपको CUET की भी तैयारी हो जाएगी, जो CUT 2026 आपका आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्राइस की बात करें 7560। ठीक है, 2 एग्जाम और टीचर बहुत सारे, पूरा सिलेबस सारे सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको 9793 आपको दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये प्राइस आपको लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये, 2-2.5 हज़ार भी नहीं है, 2000 के आसपास ही थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन बेटा आप 2000 एक्स्ट्रा देंगे तो आपको सारे ही बैचेस मिल जाएंगे, और CUET 2026 बोर्ड एग्जाम जो भी आपके बैचेस आएंगे वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और बहुत सारे बैचेस आते हैं, तो आप हमारे साथ कॉन्स्टेंटली पढ़ सकते हैं। नहीं तो सिलेबस खत्म होने के बाद आपको ये रिकॉर्डेड सेशन मिलते रहेंगे, आपका कहीं नहीं जा रहा। तो महापैक लीजिए बेटा, आपके बहुत मल्टीपल अलग अलग तरह के बैचेस आते हैं। ठीक है, CUT की तैयारी भी हो जाएगी, बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे फिर से लगाएंगे हम बेटा कोड Y550। ठीक है, और जुड़ जाएंगे बेटा। ठीक है, Y550 कोड जैसे लगाएंगे, ठीक, आपकी मर्जी है बेटा। आपको YouTube पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइव में जुड़ना ना भूलें, और कोई भी दिक्कत परेशानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फीडबैक मुझे इस क्लास का ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।
टेलीग्राम पे भी मिल सकते हैं।